हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई थिंक सब कुछ बढ़िया ही होगा। क्लास 9 के लिए एनसीईआरटी बुक से हेरोस फॉर्मूला एक्सरसाइज 12.2 का सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। 12.2 से पहले 12.1 का सॉल्यूशन मैंने बता दिया है पूरा का पूरा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, तुम जाके देख सकते हो। 12 मतलब हेरोस फॉर्मूला का पूरा कंसेप्ट भी मैंने क्लियर कर दिया है बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। कुछ बिल्कुल नए कंसेप्ट भी मैंने उसमें ऐड किया था, तुम वो भी देख सकते हो। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर देख लेना, ठीक। अभी इसको क्लियर करते हैं इस एक्सरसाइज को। आई थिंक इसमें 8 या 10 क्वेश्चन के आसपास है। कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में हो जाए, नहीं तो 2 वीडियो में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ज़्यादा वीडियो लंबा सही नहीं रहेगा, ठीक है। मेरे को पानी पी के पढ़ाना पड़ता है, बाद में पीऊंगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए पार्क इन द शेप ऑफ लैंग्वेज, थोड़ा सा कम भी लिखूंगा चलेगा, कंसेप्ट में पूरा का पूरा दे दूंगा। कंसेप्ट के लिए प्रॉब्लम नहीं है, तुम बहुत अच्छे से समझ जाओगे, ठीक है ना। स्किप नहीं करना है बीच में। ए पार्क इज इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है। C90 है, AB BC CD। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, ठीक। ABCD करके एक पार्क है बना हुआ, ठीक है। देखो ऐसा ले लेता हूं मैं, देखो ये रहा पार्क, ठीक है ना। इसको मिला दिया जाए। पार्क रहा ABCD, एंगल C90 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा AB कितना है? AB है 9 मीटर में ही है। BC 12, CD 5 और ये 8। तुमसे पूछ रहा है कि हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, कितना एरिया गिरता है, मतलब तुमको इस पार्क का एरिया निकालना है। अब भाई ये क्वालिटी तो किसी काम का है ही नहीं, कोई फॉर्मूला यहां पर नहीं लगने वाला है। तुम एक काम करो, तुमको 90 का एंगल दिख गया यहां पे। अब तुमने क्या कहा, चलिए काम किया जाए। मैंने कहा क्या किया जाए भाई, तो इसको आप ऐसे मिला दो। क्यों? तो ऐसे में 2 पार्ट में बट गया। पहला तो ये 2 पार्ट में बट गया, ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। अब जो सेकेंड पार्ट है ना, ये राइट ट्रायंगल है, और राइट ट्रायंगल का एरिया मैं निकाल सकता हूं, तो ये तो निकल जाएगा। फिर ये कैसे निकलेगा, इसका एग्जाम किया जाएगा, ठीक है। एक्चुअली राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, तो राइट ट्रायंगल में मैं हाइपोटेनस मतलब ये साइड निकाल सकता हूं, और जब ये साइड निकल जाएगा तो ट्रायंगल फर्स्ट का एरिया भी निकल जाएगा, ठीक है। एक काम करो ना, इसी को फर्स्ट इसी को सेकंड कर दो, इसको फर्स्ट कर लो, इसको सेकंड कर लो। इन ट्रायंगल BCD से पहले मैं क्या करता हूं, BD निकाल लेता हूं। BD हाइपोटेनस है, 90 के सामने हाइपोटेनस होता है। BD इक्वल रूट अंडर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये 169 होता है, जो 13 मीटर। ये कितना निकल गया भैया मेरा? 13 मीटर निकल गया। अब तुम निकालो एरिया ऑफ BCD। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, ठीक है। ये तो चूंकि राइट ट्रायंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। 1/2 बेस कितना है इसका? 12, और हाइट कितना है? 5, तो 1/2 बेस इंटू हाइट मीटर स्क्वायर। 2 से 6 बार में 6 पंचे 30 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया? इसका एरिया हो गया। ऑलराइट, अब देखो जो सेकेंड हमारा इन ट्रायंगल ABD में, अब ABD तुम्हारा ट्रायंगल कैसा है? स्केलेन ट्रायंगल है, 9, 8, 13 तीनों साइड अलग अलग है, कोई फॉर्मूला यहां पर नहीं लगेगा। हाइट भी नहीं पता है मेरे को, तो लगेगा यहां पे हेरोन्स फॉर्मूला। तो यहां पे S निकालो पहले। S कितना हो जाएगा? A + B + C/2। इसको A कह दिया जाए, इसको A कह दिया जाए, इसको B, इसको C कह दिया जाए। तो A मतलब प्लस B मतलब 8, C मतलब 9/2 कितना हो जाएगा? 9, 8, 17, 13, 30 बट्टा 2 15 मीटर, ठीक है ना। 15 मीटर। इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD कितना हो जाएगा? रूट अंडर S इंटू S माइनस A, तो S
फॉर्मूला पता है ना क्या होता है, रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस, ये होता है फॉर्मूला। तो एस कितना है 15, मीटर सब हटा के लिखना बाद में, एस, एस माइनस ए क्यों क्या लिया 13 लिया तो 13, एस माइनस बी, बी कितना है 8, एस माइनस सी, सी कितना है 9, 15 15 15 में से 3 घटेगा 2 बचेगा, 15 8 7 और 6। क्लियर है बात, समझ पा रहे हो? इसमें रूट का वैल्यू आई थिंक दिया होना चाहिए कुछ तो कुछ, मेरे पास बुक है, रूट का वैल्यू तो दिया नहीं है आई थिंक, हमारे पास तो सब कुछ सही है। फिर ये 13 8 9 8 17 13 30 15, ठीक है, 15 15 माइनस 13, 15 माइनस 8, 13 बचेगा 2 होगा, 8 7 15, ठीक है, सही है, कैलकुलेशन सही है। अब देखो 15 में क्या करने वाले हैं भाई, 5 गुना 3 15 होता है, ये 2 रहने दो, ये 7 रहने दो, ये 6 को क्या करेंगे 3 गुना 2 कर लिया जाए, ठीक है। अब देखो 3 गुना 2, 3 गुना 2, 2 बार है ना, तो एक बार बाहर निकलेगा, मतलब क्या 3 गुना 2 6, 6 बाहर निकलेगा, पेयर में है तो बाहर निकलेगा। अंदर में 5 गुना 7 35, 35, काश ये 36 होता तो मजा आ जाता, 36 है नहीं, तो तुम क्या करो थोड़ा सा कम ले लो, ठीक है। अब मैं निकालूंगा नहीं, जब भी रूट में आएगा तो कुछ ना कुछ जो है सो फर्क पड़ेगा इसका। मैं इसका आंसर भी देखता हूं कितना है, ठीक है, मेरे को पता नहीं है, इसलिए मैंने बुक रखा है पास में 12.2, एक मिनट देख लेता हूँ, रुक जाओ भाई, पॉइंट में होगा, मैं देख, यस पॉइंट में ही अप्रॉक्सीमेटली दिया हुआ है 65.5। तो यहां पर समझो ना बात को, अगर ये 36 होता तो 6 हो जाता, 36 तो है नहीं, 35 है, तो 5.9 में ले लेता हूं, ठीक है, यस, थोड़ा सा घटेगा बढ़ेगा कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी 36 तो होता, 36 तो है नहीं, तो कितना हो जाएगा देख लो, मल्टीप्लाई कर लेना इसको, 6 गुना 9 54, 4 बचेगा 5, 30 5 35, ये मैंने अप्रॉक्सीमेटली लिया है, तुम रूट 35 की वैल्यू निकालोगे, कुछ मे भी बढ़ घट सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, क्योंकि मेरे को चाहिए टोटल एरिया, तो टोटल एरिया 30 मीटर स्क्वायर प्लस 35.4 मीटर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 65.4 मीटर स्क्वायर। बुक में कितना दिया हुआ है, बुक में भी दिया हुआ है कितना, यस, यहाँ पे 65.4 है, यहाँ पे 65.5 है, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेटली चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई भी गलत नहीं कर सकता है इसको। कोई टीचर गलत करे ना, अगर समझ लेना बात को, और कोई टीचर गलत करे तो तुम कहो कि सर मेरे को रूट 35 का वैल्यू बताओ, ठीक है, कहो कि आपने गलत किया तो आप इसका वैल्यू बताओ एग्जैक्टली कितना होता है। इसका एग्जैक्ट वैल्यू होता ही नहीं है, अप्रॉक्स वैल्यू होता है। तो जब अप्रॉक्सीमेटली कहा जाता है तो तुम थोड़ा सा कम या ज्यादा ले सकते हो, बिल्कुल ही कम नहीं लेना है, बिल्कुल ज्यादा भी नहीं लेना है। जब 99 है तो अप्रोक्सीमेटली 100 हो गया, वो यही बात है। तो 35 अगर 36 होता तो 6 हो जाता, लेकिन 35 है, थोड़ा सा कम कर दिया, चलेगा, इतना कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं कर सकता, कोई गलत करे मेरे से मिला उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक, यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन देखो, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, ए बी 3, बी सी 4, फिर सी डी भी 4, डी ए 5 और ए सी भी 5, ए सी भी 5। ए सी ये 5, ठीक है। तो अब तुम क्या करने वाले हो पता है, पता नहीं है, समझा देता हूं। देखो, जो ट्रायंगल 1 है तुम्हारा और ये ट्रायंगल 2 हो गया। ट्रायंगल 1 गौर से देख रहे हो क्या है, ये ट्रायंगल जो तुम्हारा ट्रायंगल 1 है
ADC, इसमें एक साइड 5 है और दूसरा साइड भी 5 है इसका, मतलब ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो गया। क्या हो गया? आइसोस्केल्स। बात समझ पा रहे हो? और जो तुम्हारा दूसरा ट्रायंगल है ये कैसा है? 3 4 5। यार पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, पता है ना? 3 4 5 क्या होता है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, मतलब ये राइट ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? तुम लिख देना यहां पर, तुम शो करना, मैं समझा रहा हूं तो बता देता हूं। देखो ACB लिखो, इन ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल ACB। तुम कह देना कि देखो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। 3 गुना 3 9, 4 गुना 4 16, 16 9 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है। बात समझ रहे हो? मतलब दो साइड के स्क्वायर को जोड़ने पे थर्ड साइड का स्क्वायर आता है, इसको बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट, और ये राइट ट्रायंगल में होता है। इसीलिए सो ट्रायंगल ACB इज राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल हो गया तो AC हाइपोटेनस हो गया, तो ये होगा बेस, ये होगा बेस और ये होगा हाइट। किसी को कुछ भी ले सकते हो, ये तो ये बेस ये हाइट है, ये बेस मल्टीप्लाई ही तो करना है, तो इसको तुम कह दो बेस, इसको कह दो हाइट। ठीक। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB क्या होगा? 1/2 बेस, बेस कितना है? 4, हाइट कितना है? 3, 3 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल गया किसका एरिया? पार्ट 1 का, सॉरी पार्ट 2 का। पार्ट 1 का निकालो। पार्ट 2 जो तुम्हारा है ये कैसा है? आइसोस्केल्स है। तो आइसोस्केल्स का फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था कंसेप्ट में, तुमने कंसेप्ट देखा नहीं। मैं अपना पार्ट फोड़ लूं? बताओ, कुछ भी देखना नहीं चाहते हो, सिर्फ समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, बिल्कुल बाकल आदमी है यार। मैंने जितना वीडियो डाला है, ठीक है, अगर उन सारे वीडियोज को देख लो ना, फिर मैथ का कोई लेवल ही नहीं रहेगा। फिर तो तुम्हारे लिए भी मैथ तो लग रहा है कि पहाड़ जैसा है, वो दिखाई पड़ेगा ओ ये तो प्लेन है, बिल्कुल दौड़ते चले जाओ, जितना दौड़ना है, चढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन तुम क्या करते हो? पढ़ना नहीं चाहते हो, चाहते हो कि थोड़ा बहुत देख के काम चल रहा है, तो होने वाला नहीं है, ठीक है, होने वाला नहीं है, देखना तो पड़ेगा। तो ये हमारा जो ट्रायंगल है ये आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। आइसोस्केल्स में इक्वल साइड को A कहा जाता है और अनइक्वल साइड को B कहा जाता है। ठीक। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ये लगेगा फॉर्मूला B/4। ये फॉर्मूला होता है 4A² - B²। तो B मतलब क्या? 4, B/4 √4 A², 4A²। A मतलब 5 माइनस B² मतलब 4। B 4 है ना, देखो अब ये 4 से 4 तो गया, तो इसको हटाओ, 1 से मल्टीप्लाई करने पे कुछ होगा नहीं, तो इसको हटा ही दो। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 और गुना 4 तो 100, 4 का स्क्वायर 16, 42 नहीं है मेरे भाई, 4 का स्क्वायर है, कितना हो जाएगा? 84, यही होगा ना। अभी कितना होगा मेरे को पता तो नहीं है। देखो अगर 81 होता तो 9 का स्क्वायर होता, 81 से ज्यादा है तो उसको मैं 9 पॉइंट कितना कर दूं? 1 कर दूं। 81 01 और 9 18, मैं देख लेता हूँ कितना होगा। सो मैं 9.2 कर लो, फिर तो 2 कर लो, 1 मिनट रुको भाई, 2 36, हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट 9.2 अप्रॉक्सीमेट, थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है, ठीक है, लेकिन 9.2 कर देता हूँ, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो टोटल एरिया ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, तो 6 प्लस 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 6 15.2, कितना इसका आंसर मैं देख लेता हूँ, 15.2। ओ माय गॉड, ठीक है, सही है। थर्ड क्वेश्चन, भाई तो हेलीकॉप्टर बना हुआ है? बड़ा अजीब हेलीकॉप्टर है। राधा
मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विथ कलर्ड पेपर एज शोन इन द फिगर। राधा बनाएगी तो ऐसा ही बनाएगी, ठीक है। ये राधा वो कृष्ण की राधा नहीं है, जनरल राधा है, ठीक है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर। भाई किन्हीं का नाम राधा हो, आई एम सॉरी, मैंने मजाक से कहा था। लड़कियां बहुत सीरियसली किसी बात को बहुत सीरियसली ले लेती है, ठीक है। किन्हीं से मजाक भी करने में बहुत डर लगता है। बॉयज को कुछ भी बोल दो, ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं है, वो तो हंसते रहते हैं। किसी लड़की को कुछ बोल दो, उसके बाद देखो उसका चेहरा, डर से हाल खराब, क्या बोल दिया भाई, सॉरी बोलना ही पड़ता है, पहले ही बोल दिया। राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन, ठीक है, ये पिक्चर बना राधा ने बनाया था। इसका एरिया निकालना है, ठीक है। देखो जो पहला तुम्हारा इसमें दिखाई हुआ है, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है, पार्ट 4 एंड पार्ट 5। 5 इसमें जो पार्ट है, ठीक। पहला ट्रायंगल है, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा ट्रेपीजियम, चौथा ये दोनों ट्रायंगल है। तो ये जो तुम्हारा ट्रायंगल है ना, ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि देखो ये वाला 5 है, इधर भी 5 होगा, और ये वाला कितना होगा, 1 होगा, ये वाला कितना है, 1 है, ठीक। तुम इसको फाइंड आउट कर सकते हो क्या? देखो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, डायरेक्टली इक्वल साइड के लिए ए कहा जाता है और अनइक्वल के लिए बी कहा जाता है, तो यहाँ पे बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ध्यान देना, मैं यहीं पे कर देता हूं, लैंग्वेज तुम लिख लेना। तो इस पहले ट्रायंगल के लिए b/4 b/4 रूट अंडर 4a² a5 माइनस b², तो 1 का स्क्वायर। देखो यहां पे ये 1 है ना, ये तो 1 है, तो ये भी तो 1 ही होगा, ये 5 ये भी 5 होगा, कितना हो जाएगा 1/4। और देखो यहां पे 25 चौके 100 माइनस 1 99, तो 99 होगा, तो ये 10 से थोड़ा सा कम होगा, 10 से, क्योंकि अगर 100 होता तो 10 हो जाता, अगर ये 100 होता पूरा तो 10 हो जाता, लेकिन 99 है तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, 9.9 ही ले लो ना, क्या करोगे, अब कोई ऑप्शन नहीं है। एक डिजिट में और जा सकते हो, लेकिन 9.9 लेके ही छोड़ दो, चलो रहने दो, इतना ही काफी है। तो 9.9/4 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया, ठीक है। अब देखो ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है 4 और 5, ये 4 और 5 जो है ना, ये इक्वल पार्ट्स होंगे, बिल्कुल। ये एरोप्लेन का दोनों जो विंग होता है वो छोटा बड़ा थोड़ी होता है, वो तो सेम ही होता है ना। तो तुम एक का निकालो, 2 से मल्टीप्लाई करना, ठीक। तो इसका और इसका कंबाइंड एरिया में निकाल रहा हूं 2 टाइम्स करके, कंबाइंड, इसका कंबाइंड मैं ऐसे करके कर देता हूं, ठीक है, कंबाइंड करके 2 टाइम्स, जो भी निकालेंगे 2 टाइम्स, ठीक है। अब देखो ये राइट ट्रायंगल बन रहा है, कैसा ट्रायंगल बना, राइट ट्रायंगल। विंग जो होता है ना 90 के एंगल पे ही होता है, तो बेस इंटू हाइट, इसको बेस लो, इसको हाइट ले लो, 1/2 बेस 1.5 और हाइट है 6, 1.5 ही ना है, 1.5 ही है, एक बार देख लो सभी, हाँ 1.5, ठीक है। 2 से 2 कटेगा, 15 × 6 90, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बात, दोनों का मिलकर निकल गया। अब इसका निकालते हैं, इसका ये रेक्टेंगल है, ठीक है। ये देखो ये पूरा दिया हुआ है 6.5 और ये 1 है, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा भाई रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रीथ, तो लेंथ 6.5 ब्रीथ 1 कितना हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात क्लियर है, समझ पा रहे हो? इसका निकल गया, दोनों का निकल गया, इसका निकल गया, इसका तुम लिख के निकालना एरिया ऑफ पार्ट 1, एरिया ऑफ पार्ट 4 एंड 5 कंबाइंड, ये निकालना। फिर एरिया ऑफ पार्ट 2, एरिया ऑफ पार्ट 3 यहां पे निकाल लेंगे। ये ट्रेपीजियम है, इसका एरिया क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ओ भाई यहां पे डिस्टेंस तो पता नहीं है इसका, रुक जाओ, थर्ड पार्ट थोड़ा यहां पे देखो गौर से, यहां पे कुछ करामात करना होगा। ये है थर्ड पार्ट, ट्रेपीजियम शेप का है। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है तुमको पता होगा ना, 1 देखो ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 और ये है 2, ये है 2। तो ट्रेपीजियम में तो हाइट चाहिए 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये पैरेलल साइड हो गया, ये वाला और ये वाला, और इसके बीच का डिस्टेंस चाहिए होता है। डिस्टेंस मेरे को पता नहीं है, ठीक।
डिस्टेंस मेरे को पता नहीं है, तो क्या करोगे, क्या करोगे, निकालना पड़ेगा। देख लो, ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, बना देते हैं हम लोग क्या, इसको पैरेललोग्राम बना दिया, कंस्ट्रक्ट कर दिया, इसके पैरेलल में मैंने ये कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो गौर से देखना, समझना बात को, अगर ये 1 है, अगर ये वाला पोर्शन 1 है तो ये वाला पोर्शन भी क्या होगा, 1 होगा, ये वाला पोर्शन भी 1 होगा, और ये पूरा पार्ट 2 है तो यहां पे 1 ही होगा। गौर से समझना, ये पूरा 2 था, पूरा यहां से लेके यहां तक पूरा था ये 2, ठीक है, इतना पार्ट 1 हो गया, तो ये जो बचा हुआ है ये तो 1 ही होगा ना। और पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड बराबर होता है, तो ये 1 है तो ये भी कितना होगा, 1 होगा। मतलब ये जो ट्रायंगल बीच में बन रहा है ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का मेरे को क्या, मेरे को तो हाइट चाहिए, मेरे को तो क्या चाहिए, हाइट चाहिए। तो इक्विलैटरल का जो हाइट होता है कितना होता है, मैंने ऑलरेडी बताया था कंसेप्ट वाले वीडियो में। इसका जो हाइट होता है, इसको मैं h कह देता हूं, h फॉर हाइट। इसका हाइट होता है √3/2 इंटू साइड a, तो √3/2, और a मतलब क्या, a मतलब क्या, a मतलब साइड, इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड। तो इक्विलैटरल का साइड कितना है, 1 1 1 1 ही तो है, √3/2 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है, नहीं, ये भगवान क्या करे यार। इसको मैंने निकाल के यहां बाहर में किया, ठीक है। अब मैंने यहां से कंस्ट्रक्शन कर दिया, यहां से मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया ऐसे करके, ठीक है, ताकि एक बन जाए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम बना, तो ये 1 था तो नीचे भी पूरा 2 था, लेकिन इतना तो 1 ही होगा, तो बचा कितना, 1 बचा, और ये 1 है तो ये भी 1 होगा। तो ये जो ट्रायंगल था ये कैसा बन गया, इक्विलैटरल। मेरे को हाइट चाहिए, हाइट इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो होगा वही ट्रैपेजियम का हाइट होगा। तो इक्विलैटरल हाइट मेरे को पता था क्या, √3/2 इंटू साइड, साइड तो 1 है इसका इक्विलैटरल का, निकाल दिया। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो यार मेरे को माफ कर दो। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब पैरेलल साइड में 1 एंड ये 2, तो 1 + 2 डिस्टेंस बिटवीन दे, मतलब क्या, हाइट। ये हाइट कितना आया है, 3/2। ये अलग से काम कर लेना, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 2 + 1 3, √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये 2 + 1 3, 2 2 4 इतना। अब √3 का वैल्यू तुमको पता होगा 1.7, ठीक, 3 ज्यादा मत लेना, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरे भाई तुम यहां पे मेरा जान बकस दो, ठीक है। तुमको टोटल एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको प्लस इसको, पूरा नहीं, सिर्फ इतना ही, फिर इसको एंड फिर इसको कैलकुलेट कर लेना। 7/3 है, क्यूब नहीं है, 7/3। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर लेना, इसको कैलकुलेट कर लेना, आंसर मिल जाएगा, मिलेगा ही, यही तो काम करना था, तो मिलेगा ही। समझ में आ गया, ये राधा ने कैसा काम कर रख दिया यार, मेरा तो हालत खराब हो गया। अगर अच्छा हुआ कि इसने सिर्फ एक ही एरोप्लेन बनाया, 1-2 और बना देगी ना, तो फिर लगेगा कि आज खत्म ही नहीं हो पाएगा ये तो। अब क्या है भाई, अच्छा राधा वाला क्वेश्चन नहीं है, बच गए। 1 मिनट, A triangle and a parallelogram have the same base and the same area. The side of triangle this. The parallelogram is on the base of 28. ठीक है, ठीक। क्वेश्चन तो अच्छा है ये, आई थिंक आज सवाल में क्वेश्चन था ही ऑलरेडी। एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है। ये रहा ट्रायंगल, ठीक, ये रहा ट्रायंगल। इसके जो साइड्स हैं, नाम देता हूं मैं इसका A B C। अब देखो ये BC जो है ये 28 है, ठीक, इसको 30 कह दिया, इसको 26, 3 साइड है ना, 26 28 एंड 30। तो 28 नीचे लिया, क्यों, क्योंकि कह रहा है क्या कि एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर। इस पे एक पैरेललोग्राम भी बना हुआ है, ठीक है, और वो जो पैरेललोग्राम है तुम्हारा
तुम्हारा है मेरा जिसका भी पैरेललोग्राम हो, पैरेललोग्राम ही है तो ये 28 सेंटीमीटर वाले साइड पे पैरेललोग्राम बना हुआ है। मैं यहीं से बना देता हूँ ऐसे करके। ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक। अब प्रॉब्लम क्या है देखो, प्रॉब्लम नहीं, मतलब क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि जो ट्रायंगल का एरिया है ए बी सी, यहां पे डी कर देता हूं, यहां पे ई कर देता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी ई डी। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का एरिया सेम है। तो तुमसे कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। मैंने हाइट का कंसेप्ट बताया था कंसेप्ट वाले वीडियो में कि हाइट क्या होता है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, ठीक है। यही इसका हाइट होगा। तो मैं क्या कहूंगा कि देखो भाई, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है 1/2 बेस कितना 28, और हाइट कितना पता नहीं है तो h मान लिया है। अब तुम एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाल लो, निकाल सकते हो, एकदम से निकाल सकते हो, और यहां पे डाल दो, h निकल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे भाई एरिया ट्रायंगल कैसे निकलेगा भाई, ये तो कौन चीज है, ये क्या चीज है, ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, सॉरी क्या कहते हैं वो, स्केलेन ट्रायंगल है। हेरोन्स फॉर्मूला लगेगा, इसको ए कह दिया जाए, इसको बी कह दिया जाए, इसको सी कह दिया जाए। अब तुम क्या करना मेरे भाई, ठीक है, तुम कर सकते हो, तो मैं फालतू में क्यों तुम्हारा टाइम वेस्ट करूं, बताओ। मैंने तुमको बता दिया, यहां पे काम कर लिया। अब तुम निकाल लेना एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकाल लेना, ठीक है, यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। यहां पे वैल्यू पुट करोगे समथिंग, और यहां से h का वैल्यू तुमको निकल जाएगा, पता है ना। तो ये काम तुम कर लेना। आई डोंट थिंक ये काम करने की जरूरत है, बस कंसेप्ट समझना था यहां पे। ये क्वेश्चन समझो, अच्छा क्वेश्चन है ये। A rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze. Each side of the rhombus is 30 centimeter and its longer diagonal is 48. How much area of the grass field will each cow be getting? ठीक, एक rhombus shape का फील्ड है, ठीक है। किस शेप का, rhombus शेप का। इधर ही बनाता हूं, चलो इधर ही बनाता हूं, स्पेस अच्छा रहना चाहिए। ये रॉम्बस शेप का फील्ड है, इसका मैं नाम देता हूं भाई ए बी सी डी। 18 काउज जो है ना, उनको चढ़ना है इसमें, ठीक है। 18 गायें खाएंगी इसका घास। तो तुमसे ये पूछ रहा है कि हर एक गाय को कितना घास मिलेगा, कितना एरिया का घास मिलेगा। तो भाई क्या करना है, पूरा एरिया निकाल के 80 से डिवाइड कर देना है, सिंपल सी बात है। अब एरिया निकालेंगे कैसे, तो रॉम्बस का सारा साइड इक्वल होता है, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30। लॉन्गर डायगोनल जो है ना इसका, वो दिया हुआ है कितना, देखो लॉन्गर डायगोनल 48, ये हुआ लॉन्गर 48। और तुमको पता है ना कि रॉम्बस का एरिया क्या होता है, पता है, इसका एरिया होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। तो डायगोनल तो तुमको पता ही नहीं है, एक ही पता है, दूसरा पता नहीं है। अच्छा देखो, इसके डायगोनल में खास बात होता है कि इसका डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट करता है, 90 पे बाइसेक्ट करता है। तो ये 48 मीटर का है, रेड वाला डायगोनल, ठीक है। तो ये बाइसेक्ट हो गया, मतलब यहां पे बचा 24 और यहां बचा 24, ठीक। अब मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है डायगोनल बीडी, क्योंकि अगर आपको चाहिए एरिया ऑफ रॉम्बस, तो क्या होता है 1/2 D1 एंड D2, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। D1 D2 मतलब पहला दूसरा डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन। पहला डायगोनल तो पता है, दूसरा पता नहीं है। तो तुम क्या करो, तुम इतना फाइंड आउट करो, देखो इतना तुम ये फाइंड आउट करो, ये वाला पार्ट। अगर ये निकल गया तो इतना ही ये भी होगा, मैंने कहा था बाइसेक्ट करता है। अब ये निकलेगा कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। इसका नाम ओ कर दिया जाए, तो यहां पे जो ओडी हो जाएगा, ओडी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, जो कि यहां पे लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। तो 90 के सामने ये हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस कोई जो साइड बचा हुआ है, जो बचा हुआ है 24 बचा हुआ है, 24 का स्क्वायर।
कैलकुलेट कैसे किया जाए? 30, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी देख ही लो यार तुम तो, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब क्यों तुम 30 का स्क्वायर करो, 24 का स्क्वायर करो, फिर रूट निकालो? इससे अच्छा है कि ये काम कर लो। 30 24 54 और 30 24 6, 6 गुना 3 18, 18 होगा इसका। कैसे होगा ये भी देख लो। 9 गुना 6, 9 6 से 54 होता है, और फिर ये वाला 6 हो गया, तो 9 3 बनेगा, 6 6 पेयर में 6 बाहर आएगा, तो 6 गुना 3 18, 18 मीटर। क्या हो गया? ये क्या हुआ? ओडी हुआ, ओडी 18 मीटर हुआ। तो तुमको क्या निकालना है? तुमको निकालना है बीडी। बीडी क्या होगा? ओडी का 2 गुना होगा, 2 गुना 18 मीटर, 36 मीटर। बात समझ में आ गई क्या? अब निकालो तुम एरिया 1/2 D1 48, D2 सेकेंड डायगोनल BD कितना निकला? 36, 2 से 18 बार में, ठीक है। तो कितना हो गया? 48 इंटू 18 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया फॉर ईच काउ, एरिया फॉर ईच काउ, ठीक है। तुमसे एरिया थोड़ी पूछ रहा है इसको मल्टीप्लाई करोगे, तुमसे एरिया नहीं पूछ रहा है, तुमसे पूछ रहा है कि ईच काउ, ठीक है, प्रत्येक काउ को कितना एरिया मिल रहा है, तो मैं वो निकालूंगा, इसको क्यों मल्टीप्लाई करूं। तो टोटल एरिया कितना है? टोटल एरिया 48 इंटू 18 बाय नंबर ऑफ काउज, कितना गाय है भाई? 18 गाय है, कट जाएगा। ये मल्टीप्लीकेशन वाला काम ना बेवकूफ लोग करते हैं, जिनके पास ज्यादा दिमाग नहीं है वही लोग उठेंगे मल्टीप्लीकेशन करना। यहां पे तुम मल्टीप्लाई कर लेते, अब सर किसका रूट होगा मेरे को पता ही नहीं है, काहे वैसा काम कर रहे हो। यहां भी क्या करते, 30 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर घटा रहा है रूट पर, सर किसका रूट है पता नहीं चल रहा है। अरे भाई वो काम करना ही नहीं है, थोड़ा सा इंटेलिजेंस यूज करो। मेरे से पूछ रहा है हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग, ईच काउ को कितना एरिया मिल रहा है, मेरे को सिर्फ वो पूछ रहा है, तो मैं फील्ड का क्यों निकालो, मैंने डाल दिया, बस निकल गया। 5 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन बता दिया, मेरी हालत खराब होगी बताते बताते, और आधा वाला क्वेश्चन पकड़ा गया, हम बर्बाद हो गए। 32 मिनट का वीडियो भी हो गया। बाकी 4 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में ही लिंक होगा, तुम चेक कर लेना। मे भी अगर मैंने अपडेट कर दिया होगा तो। कैसा लगा आपको पढ़ के, मजा आया कि नहीं बताना कमेंट करके, ठीक है। तब तक बाय, टेक केयर।